कब से दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं? तुम किन ख्यालों में डूबी थी जो मेरे आने की आहट भी तुम्हें नहीं हुई? हाँ? अरे पहले तो तुम मेरे आने की आहट से पहचान जाती थी। तुम बहुत बदल गई हो। इतना कहकर विनय जी कमरे की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद विनय जी कमरे में आकर बैठे तो सुमन जी बोली, चाय पियेंगे या फिर खाना लगाऊं? विनय जी बोले, अरे पूरे दिन घर में अकेले बैठी रहती हो और मैं आता हूं तो तुम कहती हो खाना लगा देती हूं, फिर खाना खाकर तुम सोने चले जाती हो। अरे कुछ देर तो मेरे साथ बैठो। हाँ, न जाने हम दोनों के बीच इतनी दूरी कब आ गई। सुमन जी बोली, अब आपके पास मेरे लिए वक्त कहाँ है? अब तो मैं और बस मेरी तन्हाइयां रहती है। अब इससे भी दोस्ती ना करूं तो मैं कहां जाऊं? विनय जी बोले, लगता है आजकल फिल्में ज्यादा ही देखने लगी हो, तभी तो बॉलीवुड के डायलॉग मुझ पर लागू कर रही हो। और मैं तुमसे दूर कहां हूं? हाँ? आखिर मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूं? तुम्हारे लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही करता हूं ना। सुमन जी बोली, आप भूल रहे हैं कि बच्चे हमारे अब नौकरी करने लगे हैं। कुछ सालों में उनकी भी अलग जिंदगी होगी, उनका परिवार होगा, तो क्या वो हमारे लिए हमारा बीता हुआ वक्त लौटाएंगे? विनय जी बोले, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि तुम्हारा पति इस उम्र में भी कमा कर तुम्हें दे रहा है। वो बोली, आपने कभी मुझसे पूछा है कि मैं क्या चाहती हूं? बहुत कमा लिया और बहुत जी लिया बच्चों के लिए। कभी आपने ये सोचा कि हम एक दूसरे के लिए पहले कितना वक्त देते थे? अब आप थक कर चूर हो जाते हैं और मैं मन से थक जाती हूं। सब अपनी ही धुन में चले जा रहे हैं। अरे कब खत्म होगी ये और कमाने की चाहत? बस मुझे आप इतना बता दीजिएगा। और वो रोने लगी। विनय जी सुमन जी के आंसू पोंछते हुए बोले, क्या बात है? तुम पहले कभी ऐसी दुखी नहीं थी, अब क्या बात हो गई? सुमन जी बोली, मुझे तन्हाइयों के साथ नहीं, आपके साथ वक्त बिताना है। अब मेरी वो उम्र भी नहीं रही कि मैं शॉपिंग और घर को सजाने में समय गुजार दूं। मुझे बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जितना आपने कमाना था कमा लिया, इतना जीने के लिए और हमारे बुढ़ापे के लिए बहुत है। उस दिन विनय जी को एहसास हुआ कि सच में पहले वो कैसे जिंदगी जीते थे और अब मानो अपने और सुमन जी के बारे में सोचना तो उन्होंने छोड़ ही दिया हो। जैसे ही विनय जी सुमन जी से बात करके कमरे में जा रहे थे तो सुमन जी बोली, मुझसे दूर मत जाओ, बस मुझे अपने करीब रहने दो। कितने सालों बाद आपकी खुशबू मुझे फिर से सुकून दे रही है। विनय जी बोले, अब देखना मैं तुम्हारे इतने करीब रहूंगा कि तुम कहोगी कि बुढ़ापे में सठे आ गए हो तुम। तुम मुझसे दूर भागोगी और मैं तुम्हें खुद से दूर होने नहीं दूंगा। देर ही सही, पर मैं वापस लौट आया हूं। सच कहा है तुमने, बहुत जी लिया अपनों के लिए, अब बस एक दूसरे के लिए जीना है। 2 दिन बाद विनय जी ने दफ्तर से 4 दिन की छुट्टी ली और सुमन जी के साथ मनाली जाने का प्रोग्राम बनाया। उसी रात बच्चों ने फोन किया कि हमारे ऑफिस को भी 3 दिन की छुट्टी है, तो हम सोच रहे हैं हम वहां चले आए। विनय जी ने सुमन जी की ओर देखा और बच्चों को कहा, ये अभी संभव नहीं है बेटा, क्योंकि मैं तुम्हारी मां को लेकर कहीं बाहर जा रहा हूं। तुम दोनों ऐसा क्यों नहीं करते कि एक साथ घूमने का कहीं प्लान बना लेते हैं? हाँ, इस तरह हम दोनों का प्रोग्राम भी कैंसिल नहीं होगा। बच्चे माता पिता की खुशी देखकर खुश थे और इधर सुमन जी विनय जी को देखकर मुस्कुराने लगी थी।
क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। अब विनय जी समय से पहले जाते थे और समय से पहले आने की कोशिश करते थे, और उन्होंने ओवर टाइम करना भी अब छोड़ दिया था। बाहर टूर के लिए जब भी वो जाते थे तो सुमन जी को भी अपने साथ ले जाते थे, ताकि उन्हें फिर कभी तन्हाइयों का सामना ना करना पड़े। इंसान भाग दौड़ की जिंदगी में मानो जीना ही भूल गए हैं। जिंदगी चलाना नहीं है बल्कि जीना है, और इसके लिए थोड़े कम पैसे भी मिले तो क्या बुराई है, हाँ? कम से कम एक दूसरे का साथ तो रहेगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिएगा, और कहानी अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।